अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कल मैंने अपना तवील अरसे के बाद एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने बहुत सारे दोस्तों का और डॉक्टर साहिबान का शुक्रिया अदा किया था। तो तमाम जो लोग रह गए थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे साथ ताउन किया इस बीमारी के दौरान। में डॉक्टर इमरान शेख हैं, डॉक्टर जमाल नासिर हैं, ज़हीर मुग़ल पुराने किले वाले हैं और अब्दुल हमीद अवान साहब हैं, दीगर लोग बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कैसर मीरदाद खान साहब भी हैं। तो जो लोग रह जाते हैं उनका भी जुमला सबके लिए एक ही है कि आप सबका शुक्रिया। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, जिनमें से मैंने जो चंद शामिल की हैं उनमें से गैस की जो कीमतें 150% तक बढ़ चुकी हैं, उस हवाले से आज रावलपिंडी में बहुत बड़ा ताजरों का एहतजाज हुआ और ये एहतजाज मुल्क गिर सतह पर भी होने जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के पिसे हुए आवाम के लिए गैस की कीमतों पे जो इजाफा है ये फिर फौर वापस ले। ये ना हो कि ऐसा ना हो कि ये सिविल नाफरमानी की तारीख में ये एहतजाज बदल जाए, इससे पहले कि ऐसा हो। शेख रशीद साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने एन56 और 56 और 57 में से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि मैं कलम दवात से के निशान से इलेक्शन लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं 8 मई से लेकर 16 मई तक मुल्क में नहीं था। शेख रशीद के बदे मुकाबल जो हैं वो नून लीग से हनीफ अब्बासी एन56 से आ चुके हैं, जबकि एन57 57 से जो तनवीर साहब के बेटे बैरिस्टर दानियाल हैं। तमाम उनके साथ साथ जो साबिक ज़िली नाज़िम रहे हैं और मुस्लिम लीग के बड़े सरगर्म रुकन हैं सज्जाद खान, वो अभी तक उस सीट पे इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं। और उन्होंने इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग है, नासिर भट्ट एंड हनीफ अब्बासी ग्रुप, उनमें से नासिर भट्ट ग्रुप के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुँचाया है। बल्कि मेरे कबूतर का दावा है तो कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जानिब से MPA की सीट जो ऑफ़र की गई उसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ NA कौमी असम्बली से लड़ूंगा, क्योंकि मैं सीनियर हूँ और मेरा हक बनता है। अंदरूनी लड़ाई का फ़ायदा शेख रशीद उठाएंगे और शेख रशीद जो है इन दोनों हलकों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और PTI का जो खामोश वर्कर है वो भी शेख रशीद का साथ देगा। ये सियासी तौर पर समझने वाली बात है। तो ये N56 जो है वो कांटेदार मुकाबला मतवक्को है। बाद में वो अगरचे उनका ये ख्याल है शेख रशीद का कि मैं एक सीट जीतने दोनों सीटें जीतने के बाद एक अपने भतीजे शेख राशिद शफी के लिए छोड़ूंगा। वो एक अलग बात है, बात की है। लेकिन इस वक्त मामला जो कौमी सतह पर देखा जाए तो ये शेख रशीद और हनीफ अब्बासी वाला मुकाबला बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अहम बात करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि हज दरख्वास्तों की तारीख जो है वो 12 दिसंबर तक है और अभी तक हज दरख्वास्तें जो हैं 20,551 लोगों ने अप्लाई की है और हज के जो अखराजात हैं वो 12 लाख से क्रॉस किए हुए हैं सरकारी सतह पर। तो इस वक्त जो रुझान है वो बहुत कम है और इसमें बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा है हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर हज के जो अखराजात हैं वो कम करें। हुकूमत को देखना चाहिए। आज जो चीज़ जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंतहाई जारियाना दिन ब दिन होती जा रही है। उन्होंने ये एक बयानिया जारी किया है कि 1993 में भी मुझे क्यों निकाला गया और 1999 में भी, 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया, इसका हिसाब देना होगा। वो हिसाब मांग रहे हैं, हालांकि उनके साथ बैठे हुए उनके भाई साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बता रही है कि वो इस पर कतई खुश नहीं है, इस बयानिए पर। और दोनों भाइयों के दरमियान इस बयानिए पर इख्तलाफ सामने वाज़ह नज़र आ रहा है
اور یہ دونوں کی باڈی لینگویج جو ہے وہ الگ الگ ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے جو ڈیل کر کے وزیر اعظم اپنے بھائی کو واپس لائے ہیں اس میں خلل پڑنے جا رہا ہے. اور وہ خلل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بہتر نظر نہیں آ رہا. اگرچہ انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ میں ماضی بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جو ان کا بیانیہ ابھی تک جو جارحانہ انداز میں جس طرح وہ بول رہے ہیں وہ اس میں قطعاً یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ سابق جو باتیں ہو چکی ہیں، سابقہ جو ترقی ہیں ان کو بلا کر وہ آگے بڑھیں گے. ان کا بیانیہ روز بروز سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ نون لیگ کے بس کا نہیں رہے گا. اگر انہیں اقتدار مل بھی گیا تو یہ جو احتساب کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ایسی جگہوں کی احتساب کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ احتساب ناممکن نظر آتا ہے ہر ایک ذہی شعور آدمی کو. تو ایسی صورتحال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہونے جائیں گی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات، خبر اور تجزیہ صحیح لگے تو. انشاءاللہ کل نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ آپ کی شکایت کوئی اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.